अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फेमिनिज़्म। फेमिनिज़्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेंडर स्टडीज़ का। What is feminism? Feminism is a range of social movements and ideologies that share a common goal to define, establish, and achieve the political, economic, personal, social equality of sexes. फेमिनिज़म एक सोशल मूवमेंट है, एक आइडियोलॉजी है जो एक कॉमन गोल शेयर करती है, जिसका एक गोल है कि दोनों सेक्सेस को, मर्द और औरत को, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पर्सनल इक्वलिटी होनी चाहिए। दिस इंक्लूड्स सीकिंग टू एस्टेब्लिश इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें जो फेमिनिज़म की मूवमेंट है वो कहती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए औरत के लिए और मर्द के लिए, तालीम में और रोज़गार में। A feminist advocates और supports the rights and equality of women। एक जो फेमिनिस्ट होता है बंदा, वो सपोर्ट करता है इक्वलिटी ऑफ वुमेन को। अच्छा, अब देखते हैं कि गोल्स ऑफ फेमिनिज़म कौन से हैं। एक तो उन्हें राइट टू वोट होना चाहिए, राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वल वेजेस, दोनों की सैलरी बराबर होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए दोनों के लिए जॉब में, सेफ़ वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, नो हरासमेंट ऑन वर्किंग एनवायरनमेंट। उसके बाद एंड ऑफ पेट्रियार्की, पेट्रियार्की का खात्मा होना चाहिए। चैलेंजिंग जेंडर रोल्स को फेमिनिस्ट जो हैं वो चैलेंज करते हैं, यानी जो काम मर्द कर सकता है वो औरत भी कर सकती है, और जो औरत कर सकती है वो मर्द भी कर सकता है। उसके बाद वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है, रेप हो गया, वुमेन आर किल्ड, बिहेडेड, तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। सेक्सिज्म, ये भी ख़त्म होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं फेमिनिस्ट थ्योरी। फेमिनिस्ट थ्योरी विच इमर्ज फ्रॉम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स एम टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी। फेमिनिस्ट थ्योरी हमें बताती हैं कि जो जेंडर इनइक्वलिटी है उसको कैसे समझा जाए, बाय एग्जामिनिंग वुमेन्स सोशल रोल, और औरत का सोशल रोल समझ के, एंड लिव्ड एक्सपीरियंस, और वो जैसे रह रही है। It has developed theories in a variety of disciplines in order to respond to issues concerning gender. Goals of feminist theory. Feminist theory के goals कौन से हैं? Understand power differential between men and women. मर्द और औरत के बाद जो पावर डिफरेंस है उसको समझना। जैसे मेल जो है वो डोमिनेटेड है, ब्रेड विनर है, उसके पास घर का पावर है, उसके पास पॉलिटिकल राइट्स हैं। हाउ वुमेन्स ऑपरेशन इज इवॉल्व एंड हाउ इट चेंजेस ओवर टाइम। जो औरत की सप्रेशन है, जो जो उसको उसके साथ जो जुल्म है, जो ऑपरेशन है उसकी, वो कैसे इवॉल्व हुई है और ये कैसे चेंज हो रही है टाइम बाय टाइम। हाउ टू ओवरकम दिस ऑपरेशन, और उसका ये भी मकसद है कि इस ऑपरेशन को ओवरकम कैसे किया जाए। एनालाइजिंग डिफरेंट स्टैंड्स ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म के कौन से स्टैंड्स हैं? एक है लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म एंड साइको एनालिटिक फेमिनिज्म। अब हम इनको एक एक करके आगे, इनकी वेव्स भी हैं और इनके कॉन्सेप्ट जो हैं, लिबरल फेमिनिस्ट क्या कहते हैं, रेडिकल क्या कहते हैं, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट क्या कहते हैं, साइको एनालिटिक क्या कहते हैं, ये हम वन बाय वन आगे देखेंगे। उसके अदर वेरिएंट्स भी हैं, जैसे जैसे इंटरसेक्शनैलिटी है। उसके बाद ब्लैक फेमिनिज़म है। ब्लैक्स के साथ तो मसाइल ही अलग हैं, जैसे जैसे वाइट के साथ मसाइल हैं, तो ब्लैक के साथ कलर का भी मसाइल है, उससे नफ़रत होती है कलर की वजह से भी। उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज़म, जो कंट्रीज़ अभी कॉलोनीज़ थी अभी वो निकली हैं, पोस्ट कॉलोनियल एरा में आई हैं, तो उन औरतों के साथ भी अलग से एक मसाइल हैं। उसके बाद इको फेमिनिज़म, सेपरेटिस्ट और अमेज़न फेमिनिज़म। उसके बाद हम देखेंगे कि वेव्स ऑफ फेमिनिज़म कौन सी हैं। फर्स्ट वेव हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज़म। अच्छा, आज हम टाइप्स ऑफ फेमिनिज़म में जो पहला टाइप है वो देखते हैं, लिबरल फेमिनिज़म।
Historical development of liberal feminism. A Vindication of Rights of Women. मैरी wollstonecraft ने ये बुक लिखी 1792 में, जहाँ से लिबरल फेमिनिज्म की स्टार्ट होती है. Women should have equal education as men. All humans are rational and women are not irrational. औरतों को तालीम का हक होना चाहिए जैसे मर्दों को है, और जो सारे इंसान हैं वो रैशनल हैं, अक्ल वाले हैं, तो औरत को कम अकल ना समझा जाए. उसके बाद जो दूसरा ऑथर है वो है जे.एस. मिल एंड हैरी टेलर. सबजुगेशन ऑफ वुमेन, इन्होंने एक बुक लिखी. वुमेन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़. औरतों को जो है वो इक्वल सियासी और मुआशी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए. इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमंस, सारे इंसानों को बराबर देखा जाए. डिमांड फॉर वुमेन सफरेज, औरतों को सफरेज का वोट का हक होना चाहिए. उसके बाद सेनेका फॉल्स कन्वेंशन होती है 1848 में, जहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स एंड राइट्स होती है. उसके बाद वुमेन सफरेज मूवमेंट होती है, जो जो मोमेंटम गेन कर जाती है 19 सेंचुरी में. फिर अमेरिका में उनको वोट का हक दिया जाता है 19th अमेंडमेंट 1920 में. सबसे पहले जो औरतों को वोट का हक मिला वो न्यूजीलैंड में मिला. वुमेन रिसीव द राइट टू वोट. उसके बाद बेटी फ्राइडन एक बुक लिखती हैं द फेमिनाइन मिस्टिक 1963 में. फोकस्ड ऑन वाइट मिडिल क्लास, इनका जो सारा लिबरल फेमिनिज्म जो भी था उनका सारा जो फोकस था वो वाइट मिडिल क्लास पे था. और उनका ये कॉन्सेप्ट था कि जो इस्टेब्लिश्ड वैल्यूज़ हैं उनमें हमें जगह दी जाए, हमें इक्वल एजुकेशन दी जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ एम्प्लॉयमेंट की, हमें तालीम दी जाए, राइट टू वोट दिया जाए. Focused on white middle class, heterosexual women who found traditional roles of wife and mothers unsatisfying. और ये जो वुमेन थी उस दौर की, वो कह रही थी कि जो हमारे ट्रेडिशनल रोल्स हैं वाइफ और मदर, यानी सिर्फ घर में रहकर बच्चे पालना, ये अनसेटिस्फाइंग है. शी टर्म्ड दिस द प्रॉब्लम विथ नेम, द प्रॉब्लम विथ नो नेम. मतलब ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका कोई नेम भी नहीं है. उसके बाद एक मूवमेंट स्टार्ट होती है इक्वल राइट्स अमेंडमेंट मूवमेंट. नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स. अब लिबरल फेमिनिज्म के जो मेजर आइडियाज़ और आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कौन से हैं वो हम देखते हैं. सेंट्रल आइडिया ऑफ लिबरल फेमिनिज्म, देयर एग्जिस्ट जेंडर इनइक्वलिटी. मुआशरे में जो है वो जेंडर इनइक्वलिटी है विच कैन बी ended when women get the same rights as men through legal, political, educational and other reforms within the existing system. ये जो है वो एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो है रिफॉर्म्स चाहती थी कि औरतों को सेम राइट्स दिए जाएं, लीगल, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल. उसके बाद ये इंडिविजुअलिज्म पे बिलीव करती है. लिबरल फेमिनिज्म is an individualistic form of feminist theory which focuses on women's ability to maintain their equality through their own action and choices. औरत को अपने हक जो हैं वो खुद लेने हैं और उनकी चॉइसेस को वो खुद बेहतर करें. Women's and men's nature is same. Liberal feminists argue that society holds the false belief that women are by nature less intellectually and physically capable than men. वो कहती हैं कि जो फॉल्स बिलीव है कि वुमेन जो है वो कम अकल है और लेस इंटेलेक्चुअल है मर्द से, ये एक मतलब फॉल्स बिलीव है, ये सच नहीं है, हकीकत नहीं है. It tends to discriminate against women in the academy, the forum and the marketplace. Sexism is a result of traditional values. ये फोकस करती हैं प्रोग्रेस और अवेयरनेस पे. इनका जो दूसरा आर्गुमेंट है वो है एक्सेस टू पब्लिक स्पेस. Liberal feminists believe that female subordination is rooted in set of customary and legal constraints that block women entrance
to end success in so-called public world. They strive for sexual equality via political and legal reforms. लिबरल फेमिनिज़म का ये भी कॉन्सेप्ट है कि हमें पब्लिक में जगह दी जाए, हमें पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं और हमें इक्वालिटी दी जाए इन लीगल रिफॉर्म्स. Equality means equal opportunities. Liberal feminism holds that gender equality can be achieved through providing equal opportunity in all spheres of life, equal political rights, equal economic opportunities. उसके बाद freedom of choice होनी चाहिए. Liberal feminism argues that every member of society should have free to choose his profession and other life choices, be it homosexuality or heterosexuality. Consistent with American democracy and capitalism. ये जो भी liberal feminism है ये American democracy और capitalism के साथ था. Liberal feminism works in the philosophical framework of American free market economy and liberal democracy, where every individual acts as a responsible, free, moral agent. Every person can develop themselves fully according to their own choice. There is a focus on individualism, freedom and equality of opportunities. ये लिबरल फेमिनिज़म वहाँ पे था जहाँ पे मतलब अमेरिका का जो नारा था लाइफ लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वहाँ पे. अच्छा, ये रिफॉर्मिस्ट इन नेचर है, रेवोल्यूशनरी नहीं है. ये कहते हैं कि एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है उसको रिफॉर्म करें, मतलब पूरे सिस्टम को नहीं उखाड़ना, जो सिस्टम में रिफॉर्म्स लानी है वो लाएं. Instead of focusing on overthrowing the whole system, liberal feminism seeks legal and political reforms. Gender equality can be achieved through rational arguments. Means used are legislation, litigation and democratic means. उसके बाद लीगल रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स होनी चाहिए. लिबरल फोकसेस ऑन लीगल रिकॉग्निशन ऑफ यूनिवर्सल राइट्स. मेजर गोल्स कौन से हैं? इकोनॉमिक इक्वालिटी, लीगल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, अफर्मेटिव एक्शन एंड ऑल ह्यूमंस आर इक्वल. अच्छा, इस पे क्रिटिसिज्म कौन सा है? अब इस पे क्रिटिसिज्म करने वाले एक तो क्लासिस्ट हैं, रेसिस्ट, जो डिमांड करते वो कहते हैं कि डिमांड्स सच एज प्रो अबॉर्शन आर अगेंस्ट द वुमेन और कलर हु हैड बीन फोर्स्ड स्टीरिलाइज्ड. अब इनकी डिमांड्स ही मतलब अपनी हैं कि मतलब ये अबॉर्शन होना चाहिए और ये चीज़ें जो हैं वो मतलब ब्लैक वुमेन कहाँ गई जिसको कलर का इशू है. तो इनकी डिमांड्स ही जो हैं वो अपनी हैं, वो सारे मसाइल को एड्रेस नहीं करती. उसके बाद हेट्रोसेक्सिस्ट ब्लेम्ड फॉर हेट्रोसेक्सिस्ट बेस्ड बाय रेडिकल एंड लेस्बियन फेमिनिस्ट. इनको ब्लेम किया गया कि आप सिर्फ जो हैं वो लेस्बियन और गे वाले जो राइट्स हैं उनको आप लेना चाहती हैं. बैलेंसिंग बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट वर्क. मैनी सीज वुमेन एज सुपर वुमेन. अच्छा, ये भी मसला था कि अगर मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हमें बाहर भी चाहिए और हमें घर का काम भी हो तो मतलब ये डबल वर्क हो जाएगा. तो ये आप वुमेन को एक सुपर वुमेन देखती हैं जो घर का काम भी करे और बाहर भी. इग्नोर सिस्टमेटिक नेचर ऑफ इनइक्वलिटी. और ये जो है वो सिस्टमेटिक जो सिस्टम में मसले हैं, मसाइल हैं, उनको जो है वो इग्नोर करते हैं. फोकस ओनली ऑन इंडिपेंडेंट फैक्टर्स ऑफ इनइक्वालिटी. कंजर्वेटिव इन नेचर. ये कंजर्वेटिव है. मैनी ब्लेम फॉर बीइंग कंजर्वेटिव. नो एनालिसिस ऑफ क्लास एंड सेक्सुअलिटी. अच्छा, इसमें क्लास और सेक्सुअलिटी को देखा ही नहीं गया. जो क्लास सिस्टम है जैसे मार्क्स ने जो डिस्क्राइब किया कि कैपिटलिज्म है, फिर उसके बाद जो स्लेव है कैपिटलिज्म का एक मर्द, ये क्लास सिस्टम को बिल्कुल इग्नोर करती है. सेक्स जेंडर डिवाइड. एक्सेप्टेंस ऑफ मेल वैल्यूज़ एज यूनिवर्सल वैल्यूज़. और मर्द के जो वैल्यूज़ हैं उनको यूनिवर्सल वैल्यूज़ एक्सेप्ट करके सिर्फ उसमें रिफॉर्म्स लेना चाहती हैं. इट इज़ अक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्टिंग मेल वैल्यूज़ एज डिज़ायरेबल वैल्यूज़. और उसके बाद जो लास्ट है वो है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म.
Radical feminists argue that liberal focuses on individualism makes collective effort difficult. ये जो हैं वो इंडिविजुअलिज्म पे बिलीव करती हैं और कहती हैं कि औरत को खुद आगे आना चाहिए, उसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए, उसको जॉब करनी चाहिए। मतलब ये एक इंडिविजुअल पे बिलीव करती हैं। लेकिन जो रेडिकल्स हैं वो कहते हैं कि सिस्टमेटिक चेंज आना चाहिए। तो उसके आगे हम पढ़ेंगे रेडिकल फेमिनिज़म, फिर उसके बाद मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म, फिर उसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे।